हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे एक नया टॉपिक और प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में। वो प्रैक्टिकल टॉपिक ये है कि जब हम किसी भी अपने इक्विपमेंट को रन कराने के लिए फेस और न्यूट्रल को देते हैं, मीन जो सप्लाई देते हैं फेस और न्यूट्रल देते हैं, उसमें क्या हम न्यूट्रल की जगह अर्थ को यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, इसमें अगर हम अर्थ को यूज करेंगे न्यूट्रल की जगह तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्यों हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई हमारा सपोज़ एक इक्विपमेंट है जिसे हमें फेस और न्यूट्रल देना है और उसे रन कराना है। अब सपोज़ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है और हमने एक बल्ब कनेक्शन के लिया है इसको समझने के लिए। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड में हमारे पास जो फेस और न्यूट्रल के पॉइंट हैं, अर्थ का पॉइंट है, एक स्विच लगा हुआ है। अब अगर हमें इस बल्ब को ग्लो कराना है तो फेस और न्यूट्रल की हमें सप्लाई देनी होगी। ये बल्ब ग्लो तब होगा जब इसमें एक तो दो कंडीशंस हैं। पहला कि इलेक्ट्रिकल में क्लोज लूप होना चाहिए कि सर्किट का हेल्दी होना या हेल्दी रन करना, एंड सेकंड होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, मींस प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस उसमें क्रिएट होना चाहिए जिससे कि वो हमारा इक्विपमेंट वर्क कर पाए। अब बात करते हैं, सपोज़ हमने इसको कनेक्शन दिया, फेस और न्यूट्रल इस बल्ब में हमने कनेक्ट कर दिया, फेस से हमने कनेक्ट कर दिया इस बल्ब को और न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। तो जो हमारी सप्लाई वो फेस के थ्रू होती हुई हमारे न्यूट्रल बल्ब में जाएगी, बल्ब से होते हुए वो रिटर्न हमारा न्यूट्रल में चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो बल्ब का है एक तो क्लोज लूप हमारा मिल गया जब फेस और न्यूट्रल हमने इस बल्ब में कनेक्ट किया। तो अब दूसरी कंडीशन मीट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सपोज़ हमारा जो फेस है वो जो वोल्टेज उसमें है वो 230 वोल्ट का है। अब अगर ये 230 वोल्ट का है तो इसका जो रिटर्न पाथ है वहाँ भी 0 वोल्ट वहाँ मिलना चाहिए उसको। अब अगर हम इस पे चेक करेंगे तो वहाँ उसका 0 वोल्ट मिलेगा। मीन्स हम किसी मल्टीमीटर चेक करेंगे, मल्टीमीटर चेक करते हैं अगर हम फेस और न्यूट्रल को इस बल्ब के, तो हमें क्या होगा, पोटेंशियल मिलेगा, मीन्स वोल्टेज मिलेगा 230 वोल्ट। तो इससे दो चीज़ें तो क्लियर हो गई कि हमारा क्लोज लूप हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बन रहा है। तो हमारी जो इक्विपमेंट है, जो हमारा बल्ब है, हेल्दी रन करेगा। अब हम आते हैं अपने जो मेन हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे आते हैं कि अगर हम न्यूट्रल की जगह इस पे अर्थ कनेक्ट कर दें तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब उससे बात करते हैं। जैसे ही हम न्यूट्रल की जगह अर्थ कनेक्ट कर देते हैं और फेस कनेक्ट रहेगा, हमारा फेस एज इट इज़ रहेगा और न्यूट्रल की जगह हम अर्थ को यूज करेंगे, तो होगा क्या इस कंडीशन में, जैसे हम देख रहे हैं कि हम फेस तो हम दे रहे हैं 220 वोल्ट का और हमारा जो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल का पॉइंट हमने अर्थ में दिया है वो भी अर्थ में जा रहा है, तो वहाँ भी 0 वोल्ट क्रिएट हो रहा है। तो 230 वोल्ट इधर हम दे रहे हैं उसका और वो रिटर्न हो रहा है अर्थ में जाकर के 0 वोल्ट पे। तो जो इसके बीच का हम वोल्टेज चेक करेंगे तो 230 वोल्ट आएगा। तो इधर से पोटेंशियल डिफरेंस तो बन ही रहा है, दूसरा एक क्लोज लूप भी बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम किसी भी इक्विपमेंट को फेस और अर्थ में कनेक्ट करेंगे तो हमारा इक्विपमेंट या बल्ब जो है, जैसा कि हमने यहाँ बल्ब का एग्जांपल लिया है, तो बल्ब हमारा ग्लो करेगा प्रॉपरली, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकली ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर इसके बैलेंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो हमारा अर्थ है, अगर हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट की बात करूँ तो अर्थ हमारा न्यूट्रल से कनेक्ट रहता है, क्योंकि न्यूट्रल हमारा अर्थ किया जाता है, स्टार रहता है और उसे अर्थ किया जाता है। तो एक तरीके से सेम सर्किट हो जाता है और क्लोज लूप हो जाता है। तो ये तो दोनों पॉइंट है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड क्लोज लूप। ये दोनों कंडीशन में हमारा फेस अगर अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारा इक्विपमेंट रन करेगा। अब बात करते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या है, हम क्यों नहीं करते हैं। अब जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिया है कि जो हमारा कोई इक्विपमेंट है उसमें फेस और न्यूट्रल कनेक्ट है और हमारा जो फ्रिज का हमने एग्जांपल लिया है तो उसे हमने अर्थ कर रखा है। अब अर्थिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा वाइटल रोल है। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी बॉडी पे कोई अगर स्टैटिक चार्ज है, अगर हमने अर्थ नहीं किया है, कोई स्टैटिक चार्ज है, आप उसे टच करेंगे तो आपको शॉक लग सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, हमेशा उसको अर्थ कर देते हैं। तो जो टॉप वाला पॉइंट है वो अर्थिंग का वायर है, वो हम इस फ्रिज से कनेक्ट करके अर्थ में कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमें कोई शॉक नहीं लगेगा। ये तो हो गया अर्थिंग का मतलब, अर्थिंग का वैल्यू, मीनिंग उस होगी अर्थिंग का कि हम अर्थ क्यों करते हैं। अब बात करते हैं कि जब वो कंडीशन होगी कि जब हम फेस की न्यूट्रल की जगह अर्थ से कनेक्ट करेंगे। तो सपोज़ हमने इसी का एग्जांपल में लेता हूँ कि हमने क्या किया, फेस दे दिया इस फ्रिज को और हमने न्यूट्रल की जगह अर्थ यूज कर लिया। अब क्या होगा, जो सारे घर का या सारी हमारी बिल्डिंग का कहीं का भी होगा, तो जो अर्थ पॉइंट होते हैं वो एक ही जगह हमेशा ज्वाइंट किए जाते हैं, एक ही जगह उसके कनेक्शन किए जाते हैं।
इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम फेस इसको देंगे और रिटर्न पाथ बनेगा अर्थ के पॉइंट पे, तो ये जो अर्थ का पॉइंट है वहीं वो भी जाके कनेक्ट होगा, तो सेम सर्किट हो जाएगी। अब जब भी कोई लीकेज करंट इस पे बनेगी तो क्या होगा, उस पर रिटर्न आने लगेगा। अब रिटर्न आएगा तो आपका जो इक्विपमेंट है, आपने फेस यूज कर लिया, न्यूट्रल की जगह आपने अर्थ यूज कर लिया, तो क्या हो गया, अर्थ यूज करने से क्या होगा, उसको क्लोज लूप मिलने लग गया। अब आपकी जो अर्थिंग जहाँ जहाँ है वहाँ पे और उस इक्विपमेंट पे पोटेंशियल आने लगेगा, मींस फेज आने लगेगा। आप टच करेंगे तो आपको शॉक लगेगा। सिर्फ एक यही रीजन है जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम फेस को न्यूट्रल के साथ ही कनेक्ट किया जाता है, अर्थ के साथ हम इक्विपमेंट को कनेक्ट नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा सेफ्टी रीजन है। इस सेफ्टी रीजन की वजह से ही सारे के सारे इक्विपमेंट जो डिज़ाइन किए जाते हैं फेस और न्यूट्रल के साथ डिज़ाइन किए जाते हैं, ना कि फेस और अर्थ के साथ।